रज्जो ने उसकी ओर होंठ बिचकाकर कहा, लाया होगा। हमारे यहाँ तो इतना सारा गुड़ धरा है। रात हमने गुड़ से रोटी खाई, तुमने भी खाई? लिए फिरती है गुड़। अरे हमारे घर में मटके के मटके भरी राब धरी है, तेरे घर में है? बता। हम तो रोज़ छाछ में राब डालकर पीते हैं। और तू? हम भी। हम भी कहकर ढीठ बालक उसे चिढ़ाने लगा। पीती होगी ये छाछ, कभी कभी हमारे घर से ही तेरी माँ छाछ ले जाती है। अब रज्जो से सहन न हो सका, रोती हुई गोविंदी के पास जाकर बोली, देखो अम्मा, जीवन नहीं मानता, कह रहा था कि हमारे घर से छाछ मांगकर पीती है। गोविंदी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बेटी मैं सुन रही थी, तुम उसके साथ मत खेला करो। गंवई गांव के लोग भी एक दूसरे को देखकर जल ही जाते हैं। तो क्या होता है, वो बच्चे मेला घूमकर आ जाते हैं, तो वो जो जीवन होता है वो उसे अपनी चरखी बताता है और कहता है कि संतूर डुगडुगी लेके आया है। तो वो जो रज्जो होती है वो कहती है कि हमारे पास तो इतना गुड़ है कि हमने रात को भी गुड़ से रोटी खाई। तो जो वो जीवन होता है वो कहता है कि गुड़ का क्या मतलब है, उससे अच्छा तो हमारे घर में इतनी सारी क्या है, राब की मटकियाँ धरी है, हम तो रोज़ छाछ में राब डालकर पीते हैं। तो वो कहती है कि छाछ तो हम भी पीते हैं। तो वो कहता है कि छाछ पीती है तू, तेरी माँ हमारे घर से मांग कर लेके जाती है, वही छाछ पीती है तू। तो वो बच्ची रोने लग जाती है सोचकर। फिर वो अपनी माँ के पास जाती है, तो उसकी माँ कहती है कि तुम उसके साथ मत खेला करो। जो कहते हैं ना कि गांव के लोग होते हैं वो एक दूसरे को देखकर जलते हैं आजकल। वो कहती है कि आजकल तो अपने गांव के लोग ही आपस में एक दूसरे को देखकर जलते हैं। जैसा होता है ना परिवार में, आजकल तो परिवार में ही जलन होती है, एक को देखकर दूसरे को जलन होने लगती। परिवार में कोई चीज़ आ गई तो उससे एक दूसरे का मन जो होता है वो खट्टा हो जाता है कि ये कैसे लेके आ गया। तो वही बात यहाँ है कि एक गांव के होते हुए भी वो एक दूसरे से जलन कर रहे हैं।